नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। गुप्त नवरात्र का समय माँ भगवती की आराधना के लिए, उनके 10 सिद्ध स्वरूपों 10 महाविद्याओं की साधना के लिए और उनकी सिद्धि के लिए सर्वश्रेष्ठ समय है। वर्ष में आने वाले 4 नवरात्रों में 2 प्रकट और 2 गुप्त नवरात्र होते हैं। प्रकट नवरात्रों में जहाँ माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है, वहीं गुप्त नवरात्रों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा के साथ साथ 10 महाविद्याओं की साधना होती है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे सन 2023 में आषाढ़ गुप्त नवरात्र कब पड़ रहे हैं, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, 10 महाविद्याओं की पूजा का क्रम क्या होगा, पारण की तिथि क्या होगी, साथ ही संक्षेप में जानेंगे 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति की रोचक कथा। इस वर्ष सन 2023 में आषाढ़ गुप्त नवरात्र सोमवार 19 जून से प्रारंभ हो रहे हैं, जो 27 जून मंगलवार तक रहेंगे। प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 18 जून 2023 सुबह 10:06 से है और 19 जून 2023 11:25 तक रहेगी। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 19 जून सुबह 5:23 से 7:27 तक है। अभिजीत मुहूर्त 19 जून सुबह 11:55 से 12:50 तक है। व्रत का पारण 28 जून 2023 बुधवार को है और पारण का समय 28 जून सुबह 5:26 के बाद है। दुर्गाष्टमी 26 जून को है, जो सोमवार का दिन है, और दुर्गा नवमी 27 जून 2023 मंगलवार को पड़ रही है। गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना सर्वोच्च कोटि की साधना मानी गई है। इनकी उपासना से सिद्धियों के द्वार खुलते हैं और सभी मनोरथों की पूर्ति होती है। गुप्त नवरात्रों का समय 10 महाविद्याओं की साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है, जब इन सभी सिद्ध विद्याओं की ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त होती है और सच्चे हृदय से की गई इनकी पूजा, इनकी साधना सफल होती है, बहुत जल्दी फलित होती है। तो अब जानते हैं संक्षेप में इन 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति की रोचक कथा। उसके बाद जानेंगे इन आषाढ़ गुप्त नवरात्रों में इन 10 महाविद्याओं की पूजा का क्रम। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया, जिसमें महादेव और सती को छोड़कर सभी को आमंत्रण भेजा गया। जब सती को यह पता चला कि उनके पिता दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया है, तो वो वहां जाने की जिद करने लगी। महादेव ने उन्हें समझाया कि बिना आमंत्रण के वहां जाना ठीक नहीं है, लेकिन सती मानी नहीं और अपनी जिद पर अड़ी रही। लेकिन महादेव नहीं चाहते थे कि बिना आमंत्रण के सती वहां जाएं, इसीलिए वो मना करते रहे। महादेव के बार बार मना करने से मां सती अत्यंत क्रुद्ध हो गईं और उनका शरीर काला पड़ने लगा। ये देखकर विवाद टालने के लिए भगवान शिव वहां से उठकर जाने लगे, तो मां सती ने 10 दिशाओं में अपने 10 स्वरूपों को प्रकट किया, जिसे देखकर भोलेनाथ विस्मित हो गए। तब उन्होंने मां सती से पूछा कि ये 10 स्वरूप कौन है। तब मां सती ने कहा कि आपके समक्ष जो कृष्ण वर्ण में स्थित है वो मां काली हैं, ऊपर नीलवर्णा मां तारा हैं, पश्चिम में कटे सिर वाली मोक्ष देने वाली श्याम वर्णा छिन्न मस्ता हैं, बाईं तरफ भोगदात्री भुवनेश्वरी हैं, पीछे ब्रह्मास्त्र और स्तंभन विद्या से शत्रु का मर्दन करने वाली बगलामुखी माता हैं, अग्निकोण में विधवा रूप में मां धूमावती हैं, नैऋत्य कोण में सिद्ध विद्या मोक्षदात्री मां भुवनेश्वरी हैं, वायव्य कोण में मोहिनी विद्या वाली मां मातंगी हैं, ईशान कोण में सिद्ध विद्या मोक्षदायिनी मां षोडशी हैं और सामने मंगलादात्री भैरवी के रूप में मैं स्वयं उपस्थित हूँ। उन्होंने कहा कि इन महाविद्याओं की पूजा से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इन्हीं की कृपा से षट कर्मों की सिद्धि होती है और अभीष्ट की प्राप्ति होती है। शिवजी के निवेदन करने पर ये सभी देवियां मां काली में समाहित हो गई। तो इस प्रकार से इन 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति हुई। अब जानते हैं इन आषाढ़ गुप्त नवरात्रों में इन 10 महाविद्याओं की पूजा का क्रम क्या रहेगा। तो प्रथम महाविद्या मां काली की साधना, उनकी पूजा गुप्त नवरात्रों के प्रथम दिन होती है। ये प्रथम महाविद्या है। समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए इनकी साधना की जाती है। शत्रु मुक्ति, मुकदमे में विजय या किसी भी वाद विवाद में विजय के लिए इनकी साधना की जाती है। ये मोक्ष प्रदान करती हैं और हर प्रकार का अभय अपने भक्तों को प्रदान करती हैं। दूसरी महाविद्या, इनकी पूजा
दूसरे दिन होती है गुप्त नवरात्रों में। ये माँ तारा देवी हैं, जो माँ काली का ही एक स्वरूप है। उनका नीलवर्ण स्वरूप है। पराक्रम और तेज प्रदान करने वाली देवी हैं। ज्ञान विज्ञान सुख संपदा प्रदान करती हैं। वाक सिद्धि प्रदान करती हैं, इसीलिए इन्हें नील सरस्वती भी कहा जाता है। तीसरी महाविद्या माँ त्रिपुर सुंदरी हैं। मोक्ष प्रदान करने वाली देवी हैं। इनका दूसरा नाम षोडशी और श्री विद्या है। इनकी साधना वाणी की मधुरता, शरीर की सुंदरता, वशीकरण के लिए की जाती है। इसके अलावा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये प्रदान करती हैं अपने भक्तों को। चौथी महाविद्या भुवनेश्वरी देवी हैं। गुप्त नवरात्रों के चतुर्थ दिवस इनकी पूजा आराधना होती है। सिद्धि प्रदान करने वाली देवी हैं। यश, वैभव, शक्ति और सुख प्रदान करने वाली देवी हैं। भुवनेश्वरी अर्थात संपूर्ण संसार के ऐश्वर्य को प्रदान करती हैं, क्योंकि पूरे संसार के ऐश्वर्य की ये स्वामिनी है। साथ ही ज्ञान और वैराग्य की ये देवी है। पांचवी महाविद्या माँ छिन्नमस्ता देवी हैं। 5वें दिन इनकी पूजा आराधना होती है। भौतिक सुख साधनों को प्रदान करने वाली हैं, पराक्रम को प्रदान करने वाली देवी हैं, शक्ति को प्रदान करती हैं और विशेषकर संतान प्राप्ति और दरिद्रता के नाश के लिए इनकी पूजा साधना की जाती है। छठवीं महाविद्या माँ त्रिपुर भैरवी हैं। ब्रह्म पुराण में इन्हें गुप्त योगिनियों की अधिष्ठात्री देवी बताया गया है। नाना प्रकार की सुख समृद्धि के लिए, इंद्रियों पर विजय के लिए और सर्वोन्नति के लिए इनकी साधना की जाती है। सातवीं महाविद्या माँ धूमावती हैं, जो ज्ञान और वैराग्य की देवी हैं, दरिद्रता की देवी मानी जाती है। इनकी आराधना शत्रु नाश के लिए और वैराग्य प्राप्ति के लिए की जाती है। सांसारिक सौंदर्य के प्रति विरक्ति प्रदान करती हैं, अर्थात उन सांसारिक सौंदर्य के प्रति विरक्ति का प्रतीक है ये। इसीलिए जो इनकी वेशभूषा है वो विधवाओं जैसी है। आठवीं महाविद्या माँ बगलामुखी है। शत्रु मुक्ति के लिए इनकी साधना सर्वश्रेष्ठ है। हर प्रकार के भय से मुक्ति के लिए, आत्मबल के लिए, सबलता के लिए इनकी साधना की जाती है। इनको पीताम्बरा या पीताम्बरी देवी भी कहा जाता है। नवी महाविद्या माँ मातंगी हैं। शिव की महाशक्ति हैं। ज्ञान प्रज्ञा प्रदान करने वाली हैं। इन्हें सरस्वती भी कहा जाता है। तांत्रिकों की सरस्वती इन्हें कहा जाता है। इनकी साधना से वाक सिद्धि, शास्त्र ज्ञान और समस्त वेद वेदांतों का ज्ञान प्राप्त होता है। 10वीं महाविद्या माँ कमला है। इनकी पूजा से समस्त भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। धन, धान्य, ऐश्वर्य और वैभव की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये था 10 महाविद्याओं की पूजा का क्रम जो आपको इन गुप्त नवरात्रों में करना है। और जैसे कि मैंने कहा कि इनकी पूजा विधि से संबंधित वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे आप जरूर देख लें। माँ आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंग।